इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, IBN 7 की खबर का असर। अमरमणि त्रिपाठी को जेल भेज दिया गया है। अस्पताल में किस तरह वो अपना दरबार चलाते हैं, IBN 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन रावण में ये सबके सामने रखा था और IBN 7 के इस स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी को जेल भेज दिया गया है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को सजा मिली है, लेकिन ये दोनों मेडिकल ग्राउंड पर अस्पताल में थे और अस्पताल में किस तरह से अमरमणि त्रिपाठी का पूरा दरबार लगता था, किस तरीके से वो लोगों की परेशानियां हल करने का दावा यहां पर करते थे, ये सारे खुलासे IBN 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन रावण के दौरान किए थे। IBN 7 के इस स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ है और अब अमरमणि त्रिपाठी को अस्पताल से जेल भेज दिया गया है। ऑपरेशन रावण हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय ने किया था, उनकी टीम ने किया था। इंद्रजीत इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। इंद्रजीत, किस तरीके से इस स्टिंग ऑपरेशन के बिना पर अमरमणि त्रिपाठी जेल भेज दिए गए हैं, जो खुलासा आपने किया था उसका क्या असर हुआ? जी बिल्कुल, वहाँ के प्रशासन ने यह फैसला किया है कि अमरमणि त्रिपाठी को जेल भेजा जाए। इस ऑपरेशन को दिखाने के बाद कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ की अदालत को अप्रोच किया था, शिकायत की थी इस बात की कि अमरमणि के खिलाफ ये सारी चीज़ें आई हैं, अमरमणि को कोई बीमारी नहीं है, लिहाजा उनको जेल भेजा जाए। उसके बाद अदालत के आदेश के बाद अमरमणि के साथ साथ कुछ और कैदी, जिनमें कि समाजवादी पार्टी के वहाँ के एक पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पे भर्ती थे, उनको भी वापस भेजा गया है। सभी की बीमारियों के रिकॉर्ड मंगाए जा रहे थे और जांच की जा रही थी। तो अदालत के प्रेशर के बाद कुल मिला के सरकार को ये कार्यवाही करनी पड़ी और फिलहाल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अमरमणि त्रिपाठी को जेल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित जी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन के लिए। क्या आने वाले समय में इस तरीके से जो गोरख धंधा चल रहा है उस पर बड़ी लगाम कहें इसको? देखिए, दो चीजें मैं बिल्कुल साफ कर दूं प्रवीण। अमरमणि त्रिपाठी से IBN 7 की या इंद्रजीत राय की या सुमित अवस्थी की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी वो शख्स हैं जिन पे हत्या का मुकदमा चल रहा है, जो हत्या के दोषी पाए गए हैं और उनको सजा मिली हुई है। ऐसे में एक व्यक्ति जिसको जो रसूख वाला हो, जो असरदार हो, जो दबंग हो, जो बाहुबली हो, आप जिस चाहे उस संख्या का नाम ले लें, वो अपने हिसाब से कानून को चलाए, ये इस देश में नहीं होना चाहिए। उसी को सामने लाने का काम फोर्थ स्टेट होने के नाते, लोकतंत्र का चौथा खंभा होने के नाते हमारा था और वो हमने बड़ी ईमानदारी से किया और इसीलिए ये बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है। लोगों ने हमसे पूछा उस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाने के बाद कि क्या कर लिया आपने, क्या हो गया आपको, आपका असर भी नहीं दिखा। लेकिन ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद यूपी प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली और इस बात को माना। भले ही एक पिटीशन लगानी पड़ी, भले ही कुछ अधिवक्ताओं को सामने आना पड़ा और ये अपील करनी पड़ी, और उसके बाद जांच के बाद ये पाया स्थानीय प्रशासन ने कि अमरमणि त्रिपाठी कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी, मधुमणि भी, और उन दोनों को वापस जेल में रहना चाहिए। यह असंभव था कि आप अस्पताल के नाम पर, बीमारी के नाम पर अस्पताल में रहें और एक आम शहरी की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, जैसे कोई आदमी अपने घर में रहता है वैसे अपनी दिनचर्या बिताएं, हत्या के आरोप में फंसने के बाद भी। ये इतनी बड़ी बात थी इस कानून के लिए, कानून का अंगूठा दिखाने वालों के लिए, कि अगर आप रसूखदार हैं, अगर आप बड़े पद पर हैं, अगर आप सत्ता के नजदीक हैं, तो आप किसी भी तरीके से सिस्टम को चला लेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। उसी को प्रवीण सामने दिखाया गया और जिस तरीके से आज फैसला लिया है यूपी प्रशासन ने, यूपी पुलिस ने, वहां पर जैसा कि अभी आपको इंद्रजीत ने बताया, लखनऊ से खबर आ रही है, गोरखपुर से खबर आ रही है कि उनको अस्पताल से निकालकर वापस जेल में डालने की तैयारी है, अमरमणि को भी और मधुमणि को भी। ये इस कहानी का आप कह सकते हैं कि आज सुखद अंत हुआ है। ये कहानी अब अपने पूरे डेस्टिनेशन पर पहुंची है, जो इन्वेस्टिगेशन आज से करीब 2.5-3 महीने पहले इंद्रजीत और IBN 7 की टीम ने अपने खुफिया कैमरों से किया था। मैं आपको बता दूं, बीते सालों में कई बार इस तरह के प्रयास हुए, कई और चैनल्स ने, कई और अखबारों ने, कई और पत्रकारों ने अमरमणि पर स्टिंग किया, लेकिन अमरमणि को कोई उस गोरखपुर के अस्पताल से हिला नहीं पाया था। ये पहली बार है कि अमरमणि त्रिपाठी को असर हुआ खबर का। अमरमणि त्रिपाठी अब जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और उनको इस बात का एहसास होगा
कि अगर आप कानून हाथ में लेते हैं, अगर आप किसी की हत्या करते हैं, तो आप भी एक आम साधारण से अपराधी हैं। आपके ऊपर वही हिसाब से कानून चलेगा जैसा कि इस देश की कानून की किताब में लिखा हुआ है। आप कानून को अपने हाथ में लेकर इत्मीनान से बैठकर अपना रसूख, अपना बिजनेस, अपना व्यापार नहीं बढ़ा सकते हैं, और चुनाव लड़ने की और राजनीतिक रसूख को और 4 गुना बढ़ाने का सबके सपने नहीं देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से शलभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं, वो भी लगातार इस पूरे मामले का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। शलभ, अब ये IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या अपडेट लखनऊ से आप देंगे कि बड़ी खबर IBN 7 का असर उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर जेल भेज दिया गया है। लंबे समय से, जैसा इंद्रजीत आपको बता रहे हैं, और ऑपरेशन रावण में भी यह साफ हुआ था कि किस तरीके से पूरी तरह स्वस्थ दिखने वाले अमरमणि बार बार बीमारी के बहाने लंबे समय से अस्पताल में रहते थे और यहां से बकायदा अपना दरबार चलाते थे। दोनों ही हत्या के मामले में सजा याफ्ता है। मेडिकल बोर्ड की समीक्षा में पाया गया कि दोनों को अब डिस्चार्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि IBN 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कैसे अमरमणि और उनकी पत्नी इलाज के बहाने मेडिकल कॉलेज में आराम से रह रहे हैं। इंद्रजीत राय, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से शलभ मणि त्रिपाठी आपको जानकारी दे रहे हैं। शलभ, जेल जाना और उसके बाद में अब दोबारा वो नहीं आएंगे, ये एक सवाल सभी दर्शकों के जहन में भी आ रहा होगा, सभी लोग, क्योंकि जैसा इंद्रजीत भी बता रहे हैं कि बार बार इस तरीके से मेडिकल ग्राउंड पर उनकी वापसी होती है। क्या बीमारी वो बताते रहे और क्या अभी मेडिकल टीम ने कहा है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए, बीमारी के बारे में कई तरह की बातें वो कहते रहे, कमर में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, उसके अलावा शुगर की बात है, बीपी की बात है। और आमतौर पर एक जो VIP कैदी होता है, जिसको जिस बीमारी के नाम पर अस्पताल में रखा जाता है, सहूलियतें दी जाती हैं, वो सारी बीमारी अमरमणि त्रिपाठी को थी और उनकी पत्नी मधुमणि को थी। और इन बीमारियों के आधार पर ही वो पिछले 4 सालों से जेल की बजाय मेडिकल कॉलेज में ऐश कर रहे थे। अब मेडिकल बोर्ड का जब गठन हुआ है, मेडिकल बोर्ड ने जाँच की है, तो ये पाया है कि सब कुछ ठीक है, वो जेल में एक कैदी की तरह रह सकते हैं। तमाम जो कैदी, हजारों कैदी हैं जो अपनी गुनाह की सजा जेल के अंदर भुगत रहे हैं, उस तरह अमरमणि त्रिपाठी को भी जेल के अंदर रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP विक्रम सिंह जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका IBN 7 पर। सिंह साहब, ये IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है, इस पर थोड़ा आप भी रोशनी डालें कि कैसे एक हत्या का सजा याफ्ता कैदी अपने बाहुबल, अपने असर के, अपने रसूख के आधार पर बार बार अस्पताल आ जाता था और यहां से बकायदा अपना दरबार चला रहा था। जी धन्यवाद। आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके स्टिंग ऑपरेशन का परिणाम है कि एक बाहुबली नेता, जो जेल की सुविधा, ये सर्वविदित है कि यूपी में जेल दरअसल इलाज के लिए नहीं बल्कि एक आरामगाह और एक सहूलियत के नाम से जाना जाता है। वहां से इनको जेल के सलाह के पीछे जाना पड़ रहा है। ये आपके स्टिंग ऑपरेशन का ही परिणाम है कि यह संभव हो पाया, अन्यथा इनका साम्राज्य, आपराधिक साम्राज्य वहां अस्पताल से चलता रहता। और मैं समझता हूं कि कानून का राज सर्वोपरि है, कानून सबके लिए सर्वमान्य है, वो अंतर नहीं देखता है। क्योंकि जो बीमारी बताई जा रही है, ब्लड प्रेशर और शुगर, अगर ये चेक करें तो आपके स्टूडियो में, मेरे कार्यालय में लगभग 50% लोग इससे ग्रसित है। इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अस्पताल में भर्ती होकर के वहां की अवांछनीय सुविधा तथाकथित प्राप्त करके अपना साम्राज्य चलाना, ये औचित्यपूर्ण नहीं है, जिसके लिए IBN 7 और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं और बधाई। सिंह साहब, एक बड़ी बात जो इस ऑपरेशन रावण में साफ हुई थी कि किस तरीके से न सिर्फ अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी यहां पर रहते हैं, बल्कि लोगों की बातों को सुना जाता है। ये दावा किया जाता है कि उनकी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। तो ये बात बहुत साफ है कि सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा खोखलापन इस स्टिंग ऑपरेशन से साफ हुआ। निसंदेह, मैं आपके उस शो को मैंने देखा था और मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूं। वहां पे व्यवस्थित दरबार और पूरा उनका जो आतिथ्य सत्कार और पाक कला की पराकाष्ठा थी, वो सब दृष्टिगोचर हो रहा था। हर चीज वहां पे दिखाई पड़ रही थी कि आप जेल में नहीं, ऐसा लगता था कि आप अपने महल में हैं और पूरे राजसी आन बान शान के साथ आप अपनी व्यवस्था और जीवन शैली में लिप्त हैं। और उसका पटाक्षेप तभी हुआ जब आपका स्टिंग ऑपरेशन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। हमारे साथ कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे, IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है, अमरमणि त्रिपाठी को आखिरकार वापस जेल भेजना पड़ा?
ये आपका एक सराहनीय कदम है और निश्चित तौर पर जो लोग अपराध करके जेल में हैं वो जेल के बजाय अस्पताल में रह के अपनी सारी क्रियाकलाप चलाते रहें, इससे ज्यादा दुखद और चिंताजनक कुछ नहीं हो सकता है। आपने एक सही काम किया, इसके लिए आपको बधाई। त्रिपाठी जी, क्या ये सिस्टम की कमजोरी भी है? क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, हम इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाते हैं, उसके बाद ये दबाव बनता है, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी बहुत लंबे समय से इसी तरह झूठ का बहाना लेकर अपना दरबार अस्पताल से चला रहे हैं। तो ऐसे में सिस्टम की खामी ये जो सामने आई है, इसको आप कैसे लेते हैं और क्या आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए भी आने वाले समय में? ये सरकार और सिस्टम दोनों की कमजोरी है, खराबी है। ये जानबूझ के सरकार इस तरह के सिस्टम को चला रही है और इसकी हर तरफ से निंदा होनी चाहिए और इसको दुरुस्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें इस वक्त की अहम खबर, IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन रावण का बड़ा असर। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को दोबारा जेल भेज दिया गया है। बीमारी का बहाना कर वो अस्पताल में लंबे समय से थे और यहां से वो अपना दरबार भी चलाते थे। ये तस्वीरें आप ऑपरेशन रावण की देख रहे हैं। इन तस्वीरों में बहुत साफ था कि किस तरीके से लोगों की पोस्टिंग से लेकर बड़े बड़े काम करने का दावा ये बाहुबली नेता इस स्टिंग ऑपरेशन में करता दिखाई दे रहा था। अहम बात यह कि दोनों पति पत्नी हत्या जैसे जघन्य मामले में सजा याफ्ता हैं, लेकिन आखिरकार IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ और अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दोबारा जेल भेज दिया गया है, जो उनकी असली जगह है। दोनों मधुमिता हत्याकांड में सजा याफ्ता हैं। मेडिकल बोर्ड इनकी हर बार समीक्षा करता था और इन्हें और ज्यादा समय तक अस्पताल में रहने का समय मिल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि IBN 7 ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए साफ कर दिया था कि कैसे बीमारी एक बहाना है, एक बेहतरीन जिंदगी यहां पर जीने का, साथ ही साथ सारी सुविधाओं के अलावा यहां से बकायदा अपना दरबार चलाने का एक बड़ा नेक्सस अमरमणि त्रिपाठी चला रहे थे। अब इन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, इस स्टिंग ऑपरेशन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, दर्शकों को याद है इसकी बातें, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक बार आप दर्शकों को बताएं स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कौन कौन सी वो बड़ी बातें सामने आई थी जो सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। हुए थे वो खुलेआम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे लोगों का दरबार लगा रहे थे, लोग अपनी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए उनसे अप्रोच करते थे। हमने भी अंडर कवर होकर उनसे कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि वो यहाँ से बैठे बैठे किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर। मैं इंद्रजीत, पहले ये कुछ चीजें आपके ऑपरेशन रावण की महत्वपूर्ण बातें हैं वो जरा हम दर्शकों को बता दें, फिर मैं इस पर आपसे बात करता हूं। जेल के नियम के मुताबिक 15 दिन में 2 लोग कैदी से मुलाकात करेंगे। इस तरीके के जो नियम है वो क्या कहते हैं और अमरमणि का सच क्या है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। जेल में रोज दर्जनों लोग मिलने आते हैं अमरमणि त्रिपाठी से, अपनी समस्याएं तक लेकर आते हैं और अमरमणि त्रिपाठी यहां से दावा करते हैं कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, सारे काम करवा देंगे। जेल के नियम कहते हैं कैदी को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है या इसकी इजाजत नहीं दी जाती जेल के नियम के मुताबिक, लेकिन अमरमणि के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 मोबाइल फोन है जिनके जरिए वो तमाम लोगों से बातचीत करते रहते हैं। जेल का नियम कहता है कैदी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकता, लेकिन अमरमणि का सच यह है कि 24 घंटे वो बाहरी दुनिया के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि बीमारी का बहाना कर वो जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में है और यहां से उनका दरबार चलता है। कैदी को सेवक रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन रावण ने आपके सामने अमरमणि का जो सच रखा उसके मुताबिक दर्जनों सेवक इस वक्त अमरमणि त्रिपाठी के साथ मौजूद थे जब IBN 7 की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। जेल के नियम कहते हैं अस्पताल में पुलिस की निगरानी होगी, पुलिस वाले यहां पर होना चाहिए, लेकिन अमरमणि का सच ये निकलकर सामने आया था कि पुलिसकर्मी अमरमणि के पास नहीं जा सकते। उनका अपना पर्सनल स्टाफ भी यहां पर काम कर रहा था, सेवक काम कर रहे थे। जेल के नियम के मुताबिक कैदी की सुरक्षा सिर्फ पुलिसकर्मी करेंगे, लेकिन अमरमणि का सच जो ऑपरेशन रावण के जरिए IBN 7 ने आपके सामने रखा था वो ये था कि निजी बॉडीगार्ड अमरमणि त्रिपाठी की सुरक्षा कर रहे थे। जेल का नियम कहता है कैदी को सरकारी भोजन मिलेगा,
लेकिन अमरमणि का सच ये है कि जेल में अमरमणि की अपनी रसोई मौजूद थी, अपना रसोइया मौजूद था और उनकी पसंद का खाना यहां पर बनता था। हम एक बार फिर बता दें, ऑपरेशन रावण का बड़ा असर हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी को अस्पताल से दोबारा जेल भेज दिया गया है। जेल का नियम कहता है सजा याफ्ता कैदी को जेल की पोशाक पहननी होगी, लेकिन आपने ऑपरेशन रावण की तस्वीरों में देखा किस तरीके से अमरमणि बहुत कैजुअल दिखाई दे रहे थे और रोज नए कपड़े पहनते हैं अमरमणि त्रिपाठी। जेल का नियम कहता है कैदी जेल में अपना दफ्तर नहीं खोल सकता, लेकिन यहां दफ्तर नहीं बल्कि पूरा दरबार अमरमणि त्रिपाठी का चल रहा था और इसमें बकायदा उनका स्टाफ भी काम करता है। तो यह है ऑपरेशन रावण, जिसमें जेल के नियम और अमरमणि का सच हमने आपके सामने रखा और इस बड़े ऑपरेशन का असर भी हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी को दोबारा जेल भेज दिया गया है। इंद्रजीत, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार फिर, ऑपरेशन रावण के जरिए हमने अभी जेल के नियम और अमरमणि का सच बताया, और क्या वो बातें थी जो सवाल खड़े करती थी कि किस तरीके से सिस्टम की कमजोरी का फायदा यह बाहुबली नेता उठा रहा है? देखिए, कायदे से कानूनन तौर पे जो भी कैदी अगर अस्पताल में भर्ती हो या उसे कहीं किसी कार्यक्रम में ले जाया जाए, जहां भी वो रहता है वो अस्थायी जेल होती है। यानी कि अमरमणि को पूरी पुलिस की निगरानी में रहना चाहिए और उनको रहना पड़ेगा, ऐसा कानून कहता है। लेकिन अमरमणि का कानून एकदम अलग था। अमरमणि त्रिपाठी के उस पूरे प्रमाइसिस में पुलिस का कहीं भी नामो निशान नहीं था। पुलिस को इजाजत इस बात की नहीं थी कि अमरमणि त्रिपाठी के बैरक या उस कमरे में जहां वो अमरमणि रहते हैं वहां पे वो आए। दूसरी बात कि अमरमणि और उनकी पत्नी एक ही साथ एक ही कमरे में रहती थी, ये बड़ी विडंबना थी। कैमरे में भी हमने दिखाया कि अमरमणि और उनकी पत्नी एक ही कमरे में रहती थी। कानूनन ये नहीं होना चाहिए। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी को एक महिला होने के नाते एक अलग जगह पर रखा जाना चाहिए, वहां महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। दूसरी सबसे अहम बात कि एक सभ्य समाज में इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। अमरमणि त्रिपाठी को जब वो भर्ती हुए थे उसी वक्त जब पहला मेडिकल बोर्ड बना था, उसे इस बात की जांच करके अमरमणि को स्वस्थ घोषित करके उसी समय जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन ये सारी तस्वीरें सामने आई, तब शायद सरकार के ऊपर ये प्रेशर बढ़ा और अमरमणि त्रिपाठी को उनकी सही जगह भेजा गया। जी हाँ, स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था। अमरमणि त्रिपाठी जो अस्पताल से अपना दरबार चला रहे थे, वो दरबार अब बंद, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी जो कि मधुमिता हत्याकांड में सजा याफ्ता हैं, और इन दोनों को आपको ऑपरेशन रावण के जरिए हमने दिखाया कैसे ये बिल्कुल ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे अपने घर में जी रहे हो, अपना दरबार बाकायदा लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को अब जेल दोबारा भेज दिया गया है। IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर जारी है।